आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों को दोबारा इस मुद्दे पे जो एप्लीकेशन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की, उसमें कार्बन डेटिंग और जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई है उसमें दोबारा माननीय न्यायालय ने उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आज लगाया था। माननीय न्यायालय ने जब कोर्ट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि इस केस में ऑर्डर पास करने से पहले हम कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और हमने अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने दे दिया है। मुस्लिम पक्ष उस पर अपना प्रत्युत्तर देगा, जिसके लिए 11 अक्टूबर मंगलवार को लगाया है 2 बजे। माननीय न्यायालय उनको सुनने के बाद इसमें अपना ऑर्डर पास। 11 अक्टूबर को क्या मान के चले कि फैसला 11 अक्टूबर को माननीय न्यायालय मुस्लिम पक्ष को सुनेगा जो इसमें अपना प्रत्युत्तर देना चाहते हैं, आज जो हमने क्लैरिफिकेशन दिया था, और उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद माननीय न्यायालय इसमें अपना फैसला सुनेगा। क्या क्लैरिफिकेशन? नहीं, क्लैरिफिकेशन कोर्ट ने हमसे मांगा था। कोर्ट ने हमसे क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग मिला है 16 मई को, क्या वो पार्ट ऑफ सूट प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिस पे हमने ये बताया कि हमने अपने सूट में विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की है, और जब वजू खाने में जो पानी था जब वो कम किया गया तो जो इनविजिबल डेटीज थे वो विजिबल डेटीज हो गए, पहली बात। दूसरी बात, कोर्ट ने कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे भी क्लैरिफिकेशन मांगा, जिस पे हमने बात रखी कि ऑर्डर 26 रूल 10A CPC में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम गठित करके एक सर्वे कमीशन अपॉइंट कर सकता है। इन दोनों मुद्दों पे कोर्ट के सामने हमने अपना क्लैरिफिकेशन रख दिया है। आज मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने इस केस को ऑर्डर के लिए रखा था, पर कोर्ट की ये पावर है, इनहेरेंट पावर है कि अगर ऑर्डर पास करने से पहले उनको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है तो वो काउंसिल से मांग सकती हैं। तो हमारे सीनियर और हमने, हरिशंकर जैन साहब ने और हमने पिटीशनर नंबर 2 से 5 की तरफ से अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रख दिया है, और मुस्लिम पक्ष उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है। उसके लिए कोर्ट ने 11 अक्टूबर रखी है। 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट इसमें अपना फैसला, यानी कि फैसले में भी वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। 11 अक्टूबर के बाद फैसला। आज कोर्ट में मतलब हमारे पक्ष ऐसा है, जो कार्बन डेटिंग की कर रहे हैं लोग प्रार्थना पत्र, हमारी प्रार्थना पत्र 250 गज जो थे वह कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच, अन्य प्रकार से जिससे हो सके बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए वो जांच करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर विपक्षी का आपत्ति आया था। विपक्षी ने अपनी आपत्ति के पैरा 4 में स्पष्ट कहा है कि 16/5/22 को जो प्राप्त हुआ है, जिसको फव्वारा है और वादी लोग शिवलिंग कह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है, इसलिए पूजा का अधिकार नहीं दिया सकता है। यही शब्द को उन्होंने पैरा 8 में भी रिपीट किया है, तो बिना जांच का स्पष्ट हो नहीं पाएगा। और हमारी प्रार्थना पत्र बिना शिवलिंग के किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए या वैज्ञानिक जांच कराई जाए, जिससे कितना प्राचीन है और कितनी गहरा है, इसका आधार हुआ क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इस जांच के प्रार्थना पत्र था। इस पर माननीय न्यायालय द्वारा पुनः इस पर कुछ कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जाँच पर बहस के लिए कहा गया, इस पर स्पष्ट करिए। स्पष्ट बहस पुनः किया गया और विपक्ष द्वारा यह कहा गया कि आज में हम पत्रावली लेकर के नहीं आए, फाइल लेकर नहीं आए, क्योंकि हम आदेश सुनना चाह रहे थे और इसलिए हमको इस बहस के जवाब हेतु समय चाहिए। तो 11 अक्टूबर को समय रखा गया है, तो आप अपना जवाब दें। उसके बाद यदि जवाब देना चाहें तो जवाब देंगे, तो आदेश हो जाएगा। ऐसा न्यायालय द्वारा आदेश हुआ है। 11 अक्टूबर को पुनः सुनवाई के लिए रखा गया है। कहा गया कि कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक जांच, कार्बन डेटिंग ही नहीं सिर्फ आ गया, पत्थर पर कार्बन होती नहीं है, और जो सीलिंग के ऊपर जो सीमेंट थोप दिए गए हैं, जो चक्री बना दिए गए हैं, इत्यादि जांच स्पष्ट किया जाए। वो फव्वारा विपक्षी संख्या 4 अंजुमन जामिया के आपत्ति में स्पष्ट लिखा है पैरा 4 में कि यह जो 16/5/22 को प्राप्त हुआ है शिवलिंग, इसको सील किया गया है माननीय न्यायालय के आदेश से, वह फव्वारा है और शिवलिंग है, यह स्पष्ट नहीं है। और उन्हें यही शब्द को पैरा 8 में भी कहा है। तो ऐसा कहने से जब तक जांच नहीं होगा तब तक स्पष्ट हो नहीं पाएगा। कार्बन डेटिंग की मांग ही क्यों की, जब वो कार्बन डेटिंग हो ही नहीं सकती है। कार्बन डेटिंग की मांग नहीं है, कार्बन डेटिंग के साथ वैज्ञानिक तरीका। एप्लीकेशन में आपके कार्बन डेटिंग तो लिखी है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीका एप्लीकेशन में लिखा है। दोनों चीज है, एक चीज क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों चीज पढ़िए। एप्लीकेशन संशोधन क्यों नहीं कराया? क्यों संशोधन कर दें? हम दोनों, हमारी मांग स्पष्ट है, हमारी मांग स्पष्ट है, कार्बन डेटिंग या वैज्ञानिक तरीके से जांच कराई जाए। तो ये हमारे साथ थे सुधीर जी। आज स्पष्ट सुनवाई हुआ है मतलब कार्बन डेटिंग के लिए कि वैज्ञानिक विधि द्वारा ही कार्बन डेटिंग होगा। और बस चल ही रहा था कि मतलब विपक्ष लोग बोले हैं कि अभी हम लोग फैसला सुनने आए थे, हम लोग अपना फाइल लेकर नहीं है, ऐसा अगली तारीख हम लोग को दिया जाए, तो 11 तारीख हम लोग को दिया गया है। बात की जाए, आप लोगों का 2 ग्रुप बन गया है, तो एक तरफ से वो कह रहे हैं कि डेटिंग करानी चाहिए, एक दूसरे वो कह रहे हैं कि नहीं खालिद नहीं करानी। देखिए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये वो जान देंगे। हम लोग चारों लोग एक हैं और हम लोग बोले बाबा कि कहीं तो करें। साक्ष्य जो मिल गया है उसको तो हम लोग
पूरा मतलब करवे करेंगे ना कि ये क्या भोले बाबा हैं कि फवारा है क्या है, उसके लिए तो हम लोग जाँच की मांग की है, तो वैज्ञानिक विधियों द्वारा जाँच की मांग की है हम लोग। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।